Hello friends, question number next. C is the set of a complex number and D is equal to जो डिफाइन किया गया है C क्रॉस C से R के ऊपर है डिफाइंड बाई D ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस के मोड ऑफ Z2 और Z1 कोमा Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। कहना चाह रहा है कि ये जो फंक्शन है ना दिस इज ए मैट्रिक स्पेस, आपको ये दिखाना है। ओके फिर कह रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो है एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया गया है डी ऑफ Z1 कोमा Z2 बराबर है मोड ऑफ Z1 माइनस के Z2 और Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट हैं। कहना चाह रहा है कि ये मैट्रिक स्पेस है। ओके क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात क्लियर कट बता दूं, मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। प्लीज़ आप मेरे को शर्मिंदा मत करना, मैं फ्री नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। लेक्चर सीरीज़ सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि मेरे को पेमेंट करते हैं। ओके ये जो यूट्यूब चैनल है मेरा, ये और यूट्यूबर्स की तरह नहीं है बेटा। आप इसके ऊपर आओ, इसका कंटेंट देखो, देखने के बाद आपको खुद पता लग जाएगा मेरे यूट्यूब कंटेंट में और दूसरे के कंटेंट में क्या फ़र्क है। और दूसरी बात ये है RQ फिजिक्स के ऊपर प्ले स्टोर के ऊपर RQ फिजिक्स के नाम से हमारा एप्लीकेशन आ चुका, आप उसको डाउनलोड करो, वहाँ आपको टोटल चीज़ें मिलनी हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि इसको दिखाना है कि ये मैट्रिक स्पेस है। चलो पहले वाली जो कंडीशन है बेटा वो ये है मैट्रिक स्पेस की नंबर 1 कि डी ऑफ Z1 कोमा Z2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यही है ना, चेक करते हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि मोड ऑफ Z1 माइनस के Z2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या ऐसा है या नहीं, चेक करके देखते हैं। आपको पता है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के जो अंदर एलिमेंट होते हैं वो इस तरह के होते हैं, x प्लस आइटा वाई टाइप के एलिमेंट होते हैं और x और y जो है सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर से होते हैं। अर्थात दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, बस वो इस फॉर्म में लिखे हों 1 प्लस माइनस आयोटा, 2 प्लस माइनस 3 आयोटा, 1 प्लस आयोटा बटे √5। जो भी आप सोच सकते हो दुनिया के सारे नंबर आयोटा के साथ, जो भी आप सोच पा रहे हो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट होते हैं। शर्त यही है कि भाई आयोटा उनके साथ हो, बगैर आयोटा के भी हो तब भी चलेगा। 1 भी होता है, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस के 0 आयोटा, बिल्कुल चलेगा। 2 हो, 2 को 0 आयोटा कर सकता हूँ। यानी दुनिया के जितने नंबर जो आपके माइंड के अंदर आ रहे हैं, ओके, वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं। रियल नंबर जो है ना उनका एक छोटा सा पार्ट होता है। ओके अब ये देखो बेटा, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर उठाओ यहाँ से, आप कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर और उनको आपस में घटाने की कोशिश करो। घटाने के बाद उनका जो डिफरेंस निकल करके आएगा, क्या तो 0 निकलेगा, 0 से बड़ा निकलेगा। घटा करके देख लो आप। सपोज दैट एक काउंटर एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने कहा कि Z1 की वैल्यू सर 1 ले लो, Z2 की वैल्यू ले लो सर 1 ले लो, दोनों बराबर ले लो। मैं कहना लगा बेटा ठीक है, देखते हैं फ्लॉप कहाँ होती है बात। आपने कहा 1 माइनस के 1 का मोड बराबर कितना निकला 0। ये तो ग्रेटर देन और इक्वल टू में से एक कंडीशन पास ही कर रहा है। ग्रेटर देन वाली नहीं है लेकिन इक्वल टू वाली तो पास है ना, कंडीशन तो यहाँ भी पास हो रही है। और इन नंबरों को छोड़ करके, इक्वल नंबरों को छोड़ करके दुनिया के हर एक नंबर के ऊपर ग्रेटर देन की कंडीशन पास होगी। चेक करके देख लो आप। अगर आप Z1 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा लेते हो, Z2 की वैल्यू जो है 3 माइनस के आयोटा लेते हो सपोज दैट, तो मैं कह रहा हूँ मोड ऑफ Z1 माइनस के Z2 इज इक्वल टू कितना निकलेगा 1 प्लस के आयोटा माइनस के 3 प्लस के आयोटा। ओके अब देखो बेटा यहाँ से आप ये जो निकल करके आएगा यहाँ से बराबर कितना निकलेगा, ये निकल करके आएगा मोड ऑफ 2 आयोटा माइनस के 2, ये है ना। अगर मैं इसकी मोड वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, इसकी मोड वैल्यू निकल करके आएगी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी वाले पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी निकल करके आएगी 4 प्लस के 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। दुनिया के किसी भी नंबर के ऊपर इसको चेक करो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही निकलेगा। अर्थात पहले वाली कंडीशन तो पास। डी ऑफ Z1 कोमा Z2 हमेशा हर एक नंबर के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। फॉर ऑल हर एक नंबर के लिए Z1 कोमा Z2 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर से है। क्लियर। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 ये होती है कि भाई डी ऑफ Z1 कोमा Z2 वो 0 होना चाहिए इफ़ एंड ओनली इफ़
Z1 इज इक्वल टू Z2। इसका मतलब ये निकलता है, एक चीज़ मानते हुए चलते हैं, दूसरी का प्रूफ देते हैं, दूसरी मानते हुए चलते हैं, पहले वाली का प्रूफ देते हैं। ओके, मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ, ये प्रूफ दूंगा, फिर इसका रिवर्स करूँगा। मैंने क्या किया कि सपोज दैट मान लिया जाए कि डी ऑफ Z1 कोमा Z2 इज इक्वल टू 0 है। देन वी वांट टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, वी वांट टू प्रूव दैट Z1 इज इक्वल टू Z2। ये टारगेट है मेरा। यहाँ से चलो आप भाई, डी ऑफ Z1 कोमा Z2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है भाई, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 है ना, मोड ऑफ Z1 माइनस के Z2 किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है। तो यहाँ से क्या निकल करके आएगा, Z1 माइनस के Z2 बराबर 0 क्या आएगा, कितना निकल जाएगा, Z1 इज इक्वल टू Z2 निकल जाएगा। पहले वाला तो प्रूफ आ चुका, रिवर्स चलते हैं, अब उल्टा भी देखना है हम लोगों को। अब मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि सपोज दैट Z1 इज इक्वल टू Z2 है। मैं कह रहा हूँ सपोज दैट क्या कह रहा हूँ बेटा कि Z1 इज इक्वल टू Z2 है। देन टू प्रूव दैट, अब साबित क्या करना है, देन टू प्रूव दैट मेरे को साबित करना है कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई की आदत पड़ चुकी है यार, डी ऑफ Z1 कोमा Z2 0 होना चाहिए। मेरा टारगेट ये है। चेक करते हैं भाई, Z1 बराबर Z2, डी ऑफ Z1 कोमा Z2 की वैल्यू जो दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा, मोड ऑफ Z1 माइनस के Z2 दे रखी है। इसके अंदर वैल्यू डालो, कितना निकल कर क्या, मोड ऑफ Z1 माइनस के मोड ऑफ Z1 आएगा, कितना निकला, 0 नहीं आएगा। क्या निकल कर क्या, सीधा निकला, डी ऑफ Z1 कोमा Z2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन भी पास। थर्ड कंडीशन की बात कर लेते हैं, पहले लिखूंगा मैं, मेरे पास जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है Z1 कोमा Z2 दे रखा है मोड ऑफ Z1 माइनस के Z2। ओके, थर्ड कंडीशन जो है बेटा वो ये है कि डी ऑफ Z1 कोमा Z2 बराबर होना चाहिए डी ऑफ Z2 कोमा Z1 के। ओके, चलते हैं, यहीं से चलते हैं। डी ऑफ Z1 कोमा Z2 की वैल्यू कितनी है बेटा, मोड ऑफ Z1 माइनस के Z2 है। अब इसको देखो बेटा, मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया अंदर से, मोड ऑफ माइनस कॉमन लेने के बाद ये कितना बचा, Z2 माइनस के Z1 बनाना बन गया ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ मोड ऑफ -1 इंटू Z2 माइनस के Z1 लिख सकता हूँ ना, क्लियर है ना। हमारे पास फार्मूला होता है मोड ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू होता है मोड ऑफ x इंटू मोड ऑफ वाई। फार्मूला मैंने इसके ऊपर लगाया, निकला मोड ऑफ -1 इंटू मोड ऑफ Z2 माइनस के Z1। अब आप एक बात बताओ, मोड ऑफ -1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 नहीं होती क्या, ये तो हो चुका 1, बराबर कितना निकला, Z2 माइनस के Z1 निकल गया। ये किसके बराबर निकला, क्या डी ऑफ Z2 कोमा Z1 के बराबर नहीं निकला क्या। यहाँ से देखो, जब Z1 कोमा Z2 है तो पहले एलिमेंट के अंदर से दूसरा एलिमेंट घट रहा है। मैं इसको हल करते गया, हल करते करते मैं कहाँ पहुँचा, Z2 माइनस Z1 पर पहुँच गया, यानी पहले एलिमेंट के अंदर से दूसरा घट रहा है, तभी तो डी ऑफ Z2 Z1 है। कंडीशन तो पास हो चुकी। लास्ट कंडीशन देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये होती है बेटा, एक बार भूल रहा हूँ मैं, देख लूँ कभी गलती कर दूँ, डी ऑफ Z1 Z3 लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए बेटा डी ऑफ Z1 Z2 प्लस डी ऑफ Z2 Z3। चलो देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है। आपको दे रखा है डी ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा, आपको दे रखा है मोड ऑफ Z1 माइनस के Z2, यही तो दे रखा है ना। तो जाहिर सी बात है मैं यहीं से चलूँगा। इसको देखो मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास निकला डी ऑफ Z1 Z3। ओके, यहाँ पे एक काम कर लो, उससे भी बढ़िया तरीका है Z1 Z2 ही ले लो। डी ऑफ Z1 Z2
इज इक्वल टू कितना है बेटा, मोड ऑफ Z1 माइनस के Z2 है। ओके, क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। तेरी से साबित करूँगा यार। चलो Z1 Z3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, Z3 ले लो, क्लियर है ना। इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, मोड ऑफ Z1 माइनस के Z3 प्लस के Z2 माइनस के Z2। ओके, इसके अंदर से आप अलग से निकाल लो भाई, इज इक्वल टू मोड ऑफ कितना हो जाएगा, Z1 माइनस के Z2, Z1 माइनस के Z2 प्लस Z2 माइनस के Z3। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मोड ऑफ x प्लस के वाई लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस के मोड ऑफ वाई। इस प्रॉपर्टी का मैंने यूज़ किया, तो यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया बेटा, इधर चल रहा है डी ऑफ Z1 Z3 लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा ये, ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद मोड ऑफ Z1 माइनस के Z2 प्लस मोड ऑफ Z2 माइनस के Z3 लेस देन और इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी निकली, डी ऑफ Z1 Z2 नहीं निकल रही क्या, प्लस डी ऑफ Z2 Z3 नहीं निकल रही क्या, इधर कितना निकला, डी ऑफ Z1 Z2 नहीं आ रहा क्या। यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। सो दैट आप क्या कहोगे बेटा, सो दैट डी ऑफ Z1 Z2, जो भी क्वेश्चन है आपका, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इज इक्वल टू Z1 माइनस के Z2 इज ए मैट्रिक स्पेस। ओके, आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। बाय।